Hello everyone, this is Shabazz Khan. Welcome to my YouTube channel Study Point. This is the first part of CBSE Class 9 Economics Chapter 2 People as Resources. Population of a nation can be its asset rather than liability. जनरली हम लोग समझते हैं कि किसी देश का पॉपुलेशन उस देश के लिए बोझ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी पॉपुलेशन जो है किसी देश के लिए बून भी बन जाते हैं, वो उस देश के प्रॉपर्टी होते हैं। पीपल एज रिसोर्स रिफर्स टू ए कंट्री वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज़। पीपल को रिसोर्स कहा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ऐसे लोगों के बारे में कहा जा रहा है जो अपने स्किल, जिसके अंदर जो है कुछ स्किल हो और एबिलिटीज़ हो, जिससे वो कुछ वस्तुओं को प्रोडक्शन कर पाए, तो उसे हम लोग रिसोर्स कहेंगे। पीपल एज रिसोर्स इसलिए कहा जाता है। When existing human resource is developed by becoming educated and healthy, it turns into human capital. फिर तीसरी बात कही जा रही है कि जब ह्यूमन रिसोर्स जो है उसी को यूज़ करके उसे जो है एजुकेटेड कर दिया जाए, उसे जो है हेल्दी बना दिया जाए, यानी वो लोग जो बीमार ना पड़े, वो लोग पढ़े लिखे हो जाए, तब उसे हम लोग ह्यूमन कैपिटल कह सकते हैं। उसे जो है ह्यूमन कैपिटल बनाया जा सकता है। ह्यूमन कैपिटल इज सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल एज इट यूजेज दीज कैपिटल्स एंड एड्स वैल्यू टू देम। ह्यूमन कैपिटल जो होता है वो जितने भी रिसोर्स है उन सब में सबसे ज़्यादा सुपीरियर होता है। क्योंकि सारे रिसोर्स को यूज़ किस प्रकार से करना है ये ह्यूमन ही जानता है। Investment in human capitals via education and medical care can give high returns in the future. Countries like Japan have invested a lot of human resources. They do not have rich natural resources, but still they are called developed nation. कह रहा है कि ह्यूमन कैपिटल में अगर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किया जाए, इन्वेस्टमेंट मतलब यहाँ पर जो है लोगों को एजुकेट करने की बात कर रही है कि लोगों को पढ़ाया लिखाया जाए। सरकार जो है अपने देश के नागरिकों को पढ़ा लिखा कर दे, उनके मेडिकल फैसिलिटीज़ के ऊपर खर्च करें, तो ये जो है फ्यूचर में बहुत ही हाई रिटर्न्स दे सकते हैं। अगर हम बात करते हैं जापान की, तो जापान ने क्या किया, जापान के पास किसी प्रकार का रिसोर्स नहीं है, लेकिन उसने क्या किया, उसने जो है अपने ह्यूमन के ऊपर में इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट किस बात का? इन्वेस्टमेंट किया उसके पढ़ाई लिखाई पर, इन्वेस्टमेंट किया उसकी हेल्थ फैसिलिटीज़ पर, और इसी वजह से क्या हो गया, वो आज डेवलप्ड नेशन बन गया। आज उसकी गिनती जो है डेवलप्ड नेशन में होती है, जबकि जापान में जो किसी प्रकार रिसोर्स नहीं पाया जाता। ह्यूमन बींग्स परफॉर्म मैनी एक्टिविटीज़ विच कैन बी ग्रुप इनटू इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। ह्यूमन जो है वो बहुत सारे काम करता है, उसमें से कुछ इकोनॉमिक भी होते हैं और कुछ नॉन इकोनॉमिक भी होते हैं। इकोनॉमिक मतलब ऐसे काम जिसके कुछ मोल हो, जिससे कुछ पैसे मिलते हो, यानी जो काम करने के लिए वो पैसा लेता है, जो देश की तरक्की में मददगार साबित होता है। या कुछ नॉन इकोनॉमिक भी काम करते हैं, यानी जो काम करने के उसे पैसे नहीं मिलते। Economic activities refer to those activities of man which are undertaken for a monetary gain or to satisfy his or her wants. Economic activity वो काम होता है जिसमें जो काम करने के लिए जो है लोग जो है कुछ अपना पर्सनल फ़ायदा के लिए काम करते हैं, यानी उस काम को करने से उसे कुछ पैसे मिलने वाले हो, या फिर वो जो चाहता है वो अपने खुद को संतुष्ट करने के लिए ये काम करता हो। जैसे वर्कर्स का काम, फार्मर्स, शॉपकीपर्स, मैन्युफैक्चरर्स, डॉक्टर्स, लॉयर, टैक्सी ड्राइवर etc. फॉल अंडर दिस कैटेगरी। जैसे हम बात करते हैं वर्कर, तो वर्कर को अगर आप काम करने बोलोगे फ्री में तो वो काम करेगा नहीं। फार्मर्स को फ्री में काम करेगा वो नहीं। तो जितने भी सारे लोग होते हैं, लॉयर, डॉक्टर, ये सब के सब क्या करते हैं, अपने काम करने का कुछ फीस लेते हैं, कुछ पैसे लेते हैं, यानी पैसे के लिए ही वो काम करते हैं, या फिर उनका कुछ ज़रूरत होता है। तो इसलिए इन सारे काम को क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। अगला आता है मार्केट एक्टिविटी और नॉन मार्केट एक्टिविटी। मार्केट एक्टिविटी क्या होता है, एक्चुअल में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ही हम लोग मार्केट एक्टिविटी कहते हैं। नॉन मार्केट एक्टिविटी क्या होता है, यानी ऐसा काम जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए किया जाए, यानी मैं काम करूं, मैंने जो कुछ उगाया, मैंने जो कुछ बनाया उसे मैं खुद ही यूज़ कर लिया,
तो ये क्या हो गया, सेल्फ कंजम्पशन हो गया। मैंने किसी के लिए रखा नहीं, मैंने जो उसका जो है इकोनॉमी को वैल्यू नहीं दिया, मैंने उसे बेचा नहीं, फ़ायदे के लिए नहीं किया, मैंने जो खुद के लिए वो काम किया, तो ये क्या हो गया हमारा नॉन मार्केट एक्टिविटी हो गया। अगला है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर वंस दैट आर नॉट अंडरटेकन फॉर एनी मॉनेटरी गेन। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड अनपेड एक्टिविटीज़। एग्जाम्पल पूजा पाठ, हाउसकीपिंग, हेल्पिंग द पुअर और डिसेबल इटसी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो काम होता है जिस पे लोग जो है इसके काम करने के कोई पैसे नहीं मिलते, इसे हम लोग जो है अनपेड एक्टिविटीज़ भी कहते हैं, ऐसा काम जिसके काम करने के कोई पैसे नहीं मिलेंगे। जैसे पूजा पाठ, आपने पूजा पाठ किया तो आपको पूजा पाठ करने का पैसा कोई देता है? नहीं। सरकार आपको पैसे देती है? नहीं, लेकिन फिर भी आप पूजा पाठ करते हो, तो ये क्या हो गया हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गया। हाउस कीपिंग, इसी प्रकार से हेल्पिंग द पुअर, गरीबों की मदद करना, इससे भी कोई फ़ायदा नहीं है लेकिन फिर भी हम इस काम को करते हैं, तो ये क्या होगा हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गया। डिसेबल, जो अपाहिज है उनकी मदद करना। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होगा? वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जितने भी होते हैं उन सबको 3 सेक्टर में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा है टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जो होता है उन सब में एग्रीकल्चर आते हैं, फॉरेस्ट्री आते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री, फार्मिंग और माइनिंग, ये सारे काम को जो है हम लोग प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं। अब प्राइमरी सेक्टर क्या होता है कि प्राइमरी सेक्टर जो वो सेक्टर होता है जिसमें हम लोग जो है नेचर से प्राप्त होने वाले रॉ मटेरियल्स को हम लोग जो है यूज़ करते हैं डायरेक्टली, और फिर उससे कुछ वस्तु बनाने की कोशिश करते, कुछ वस्तु उत्पादन करते, नया कुछ बनाते, तो वो क्या हो गया हमारा प्राइमरी सेक्टर हो गया। जैसे अगर बात करते हैं एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी जो करते हैं, तो उसमें क्या होता है हमारा, हम जो है उसमें जो कुछ भी यूज़ करते हैं, किसान जो कुछ यूज़ करता है वो क्या होता है, वो प्राकृतिक द्वारा आता है। ओके, प्राकृतिक क्या सामान होता है, प्राकृतिक रिसोर्स होता है, नेचुरल रिसोर्स होता है। इसी प्रकार एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, ये सब क्या प्राकृतिक के द्वारा दी गई है, और इसी का हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ वस्तु बनाने में, कुछ गुड्स का उत्पादन करने में यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी एक्टिविटी। सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल हो या लार्ज, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड। यानी सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, सारे के सारे मैन्युफैक्चर काम, यानी जितने भी मैन्युफैक्चर है, जितने भी फैक्ट्रीज है, छोटे हो, बड़े हो या फिर मझोले हो, या फिर कंस्ट्रक्शन का हो काम, वो सब का सब किस में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में होता है। टर्सरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। प्रोवाइड्स वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ, टूरिज्म etc। इन सब में क्या होता है, टर्सरी सेक्टर में क्या होता है, कुछ नया सामान बनता नहीं है, या बना बनाया सामान को हम लोग जो है फिर से कुछ और नहीं बनाते, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये एक सर्विस है। जैसे प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, हम लोग कुछ नया बनाते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, पहले से बनाया हुआ सामान को, पहले से उत्पादन किया गया सामान को हम लोग क्या करते हैं, उसका यूज़ के लिए उपयोग करते हैं। जैसे आपको जैसे एग्जांपल देते हैं कि किसान ने मान लो कपास की खेती की, ठीक है, किसान ने कपास की खेती की, तो किसान जो है वो प्राइमरी सेक्टर आ गया, उसने जो कपास की खेती किया। अब कोई फैक्ट्री होगा, वो फैक्ट्री क्या करेगा, कपास को ले करके उसका रस्सी बनाएगा, ठीक है, वो जो है उसका रस्सी बनाना चाहता है या फिर और भी सामान बनाना चाहता है, तो ये कंपनी क्या करेगा, उसके लिए जो कपास है वो रॉ मटेरियल्स हो जाएंगे, ठीक है। यानी प्राइमरी सेक्टर में अगर कपास की खेती नहीं होती तो सेकेंडरी सेक्टर में कंपनी को जो है वो कपास नहीं मिल पाता और वो रस्सी नहीं बना पाती। तो इसलिए ये क्या हो गया, पहले से उगाए गए सामान को ही फिर से यूज़ करके और भी उसके यूज़ के लायक बना देना, कंजम्पशन के लिए बना देना, उस हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी सेक्टर कहेंगे। लेकिन टर्सरी सेक्टर में क्या होता है, ये एक सर्विस सेक्टर, इसमें कुछ बनता नहीं है, या पहले से बनाया सामान को हम लोग कुछ यूज़ नहीं करते, उसमें कोई जो चेंजिंग नहीं लाते। जैसे इसमें बताया गया है ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट है, इसमें हम लोग जो है कुछ भी सामान ना खरीद रहे हैं ना हम लोग बेच रहे हैं। जैसे आप जब बस में सफ़र किए लेकिन फिर भी बस वाले को पैसे देते हैं, तो किस बात का पैसे देते हैं, आपने तो बस वाले से कोई सामान तो नहीं खरीदा या उसको कोई सामान तो नहीं बेचा, तो फिर आपने उसे पैसे लेन देन क्यों कर रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसने आपको सर्विस दिया। इसी प्रकार एजुकेशन,
banking, insurance, health, tourism. In India, traditionally there is division of labor between men and women. इंडिया में क्या है कि हम लोग जो है रीति रिवाज के अनुसार महिला और पुरुष के काम को बांट दिए। महिलाओं का ये काम, पुरुषों का ये काम। एक्टिविटीज़ ऑफ वुमेन, अब महिलाओं का काम क्या है हमारे देश में? तो वुमेन का काम ये है कि वो लोग डोमेस्टिक अफेयर्स को देखेगी, मतलब घर के जो काम काज होते हैं वो सब देखने का काम महिलाओं के ऊपर छोड़ के रखे हुए। हम लोग ये समझते हैं कि ये सारे काम महिलाओं के हैं। घर का खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, या फिर और के घर काम करना, या बच्चों का देखभाल करना, ये सब हम लोग समझते हैं ये सब महिलाओं का काम है। ओके, अगला आता है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बोडाइड इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ये ऐसे मनुष्य जो कोई स्किल जानता हो, उनके अंदर कोई स्किल हो, या वो कोई चीज़ नया वस्तु वो बना सकता है, ऐसा जानकारी वो रखता है, उसे हम लोग ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। यानी ध्यान रखना है कि सारे लोग को हम ह्यूमन कैपिटल नहीं कह सकते, सिर्फ उन्हीं को हम ह्यूमन कैपिटल कहेंगे जिन्हें कोई नया सामान बनाना आता हो, जिन्हें उसकी जानकारी हो, या फिर उनके अंदर ये स्किल मौजूद हो। पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल व्हेन इट इज़ प्रोवाइडेड विद बेटर एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। तो पॉपुलेशन को हम लोग जो है अपने देश का ह्यूमन कैपिटल तब बना सकते हैं जब उसे हम अच्छी तरीके से एजुकेटेड करें, उसे जो है ट्रेनिंग दिया जाए, उसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ दिया जाए। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल्स फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। अब अगर हम बात करते हैं कि पॉपुलेशन, यानी अगर किसी देश में पॉपुलेशन बहुत अधिक है, लेकिन अगर उस देश के जो सारे लोग जो है उनको कुछ भी नहीं आता, तो सच में वो देश के लिए बोझ बने हुए। लेकिन अगर उस देश के लोगों के ऊपर में जो है उनका लिटरेसी रेट बहुत हाई हो जाए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसकी बहुत हाई हो जाए, उनके अंदर जो स्किल आ जाए, तब हम लोग कह सकते हैं कि वो उस देश के लिए क्या बन जाएंगे? कैपिटल बन जाएंगे। और यही है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन के अंदर क्वालिटी क्या होना चाहिए? हम कहते हैं पॉपुलेशन, लेकिन पॉपुलेशन जो है कर से बूंद तब बन जाता है, क्वालिटी तब बन जाता है जब उसके अंदर लिटरेसी रेट हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो और वो स्किल से भरा हुआ हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।